चलो बच्चों, मैं आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा रहा था। बाकी इसके पहले की सारी बातें मैंने आपको बता दिया था, है ना। उस दिन पूरी डिटेल में एक एक चीज मैंने आपको बता दिया था बच्चों अबाउट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो के का वैल्यू आता है, ठीक है, ये सब आप देख लिए होंगे कि के इक्वल टू क्या होता है, सी नॉट माइनस सी टी बाई टी, है ना। क्योंकि ये सी नॉट इक्वल टू क्या आया था, सी टी प्लस के टी। ओके, तो ये सारा कंडीशन है। या सी टी इक्वल टू क्या लिखते थे, सी नॉट माइनस के टी, सी नॉट माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या था, के टी था। समझ रहे हो, ये सारा बात आपको बता दिए थे। रेट का क्या यूनिट है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, समझ रहे हो, ये कंडीशन है। रेट कांस्टेंट के का क्या यूनिट होगा बच्चों, तो के इज इक्वल टू सीधा कर देंगे आपका वही मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। एन का वैल्यू अगर जीरो पुट कर देंगे तो आ जाएगा मोल पर लीटर और क्या, टाइम इनवर्स। इस तरीके से यूनिट ऑफ के आ जाएगा। इसके बाद है बच्चों टी हाफ, ठीक है। तो टी हाफ टी एल टी क्या होता है, मैं पहले वो आपको बता देता हूं जरा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए जरा गौर से, टी हाफ होता है बच्चों, टी हाफ या टी 1/3 या टी 2/3 या टी 50% या अगर टी 20% या टी 30% या कुछ भी लिखा हुआ है मान लो टी 50%, तो इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है कि टी हाफ दैट मीन्स हाफ ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, वो टाइम जिसमें 50% रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। एंड रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड का मीनिंग क्या है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो बच्चों जब रिएक्टेंट का 50% पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुका, तो उसको हम लोग लेंगे टी हाफ, दैट इज रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है। जब इसका ए नॉट बाय टू मतलब इसका आधा रिएक्ट कर जाएगा, तो बचेगा कितना, ए नॉट बाय टू। मतलब ए नॉट से ए नॉट बाय टू जाने में जो टाइम लगा बच्चों, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। टी 1/3 दैट इज ए नॉट में से, ठीक है, टी 1 बाय मतलब ए नॉट बाय थर्ड पार्ट ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, दैट इज 2 ए नॉट बाय थर्ड बचेगा। टी 2/3 बट मतलब 2/3 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेड, ठीक है। देन बचेगा कितना, ए नॉट बाय थ्री, ये रिमेनिंग है। ए नॉट से ए नॉट बाय थ्री होने में जो टाइम लगा उसको बोलेंगे टी 2/3। इसके बाद है बच्चों कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर आपका 50% रिएक्शन रिएक्ट कर रहा है, मतलब 50% रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, देन इस टाइम में मतलब इसमें जो भी टाइम इन्वॉल्व होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, टी 50%। ओके, मतलब 100 इनिशियल कंसंट्रेशन है सपोज, इसमें से 50 रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, 50। इसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टी 50%। टी हाफ बोलो या टी 50 बोलो, बात बराबर है। टी 20% का मतलब क्या बच्चों, 20% ऑफ रिएक्शन रिएक्टेड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 20% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये कंडीशन होता है। समझ रहे हो, ये सब बात आपको समझ में आ गया बच्चों। गिव मी आंसर प्लीज, सारे बच्चे आंसर दीजिए, आंसर दे दो बच्चों एक बार। सारे लोग आंसर देते जाइए, देखो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, सारे लोग बता। ठीक है बच्चों, तो यहां तक सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अब एक बात याद रखना कि जैसे आप याद रखें x इज इक्वल टू के टी, ठीक है, तो जब भी x का वैल्यू आपको निकाला तो के टी ही होगा। समझ रहे हो, अब मैंने बताया था कि एरो में x मूव करेगा अगर यहाँ कोफिशिएंट 2b है और यहाँ 3a है ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, तो ये जीरो, तो यहाँ पे ए नॉट माइनस क्या करेंगे बच्चों 3x, और यहाँ पे क्या करेंगे आप 2x करेंगे, तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t, ये कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t। तो बच्चों x का वैल्यू किसके बराबर होता है, kt के बराबर, तो यहाँ पुट कर दें क्या जाएगा ए नॉट माइनस 3kt, है ना, और यहाँ पे 2 kt इज इक्वल टू क्या आपका bt। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है। ठीक, इसके अलावा आप जरा देखें, इसके अलावा कंडीशन ये है कि अगर मान लो आपसे कहा जा रहा है कि भैया ये मतलब कंसंट्रेशन के टर्म्स में नहीं है, प्रेशर के टर्म्स में ऐसा दिया हुआ है 3a गिव्स 8b, है ना, और यहाँ पे x मूव करेगा एरो में हमेशा x, तो यहाँ पे मान लो ए नॉट लिए हैं और ये जीरो,
तो ए नॉट नहीं पी नॉट, क्योंकि प्रेशर के टर्म्स में डील कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां से मतलब पी, यहाँ पे पी एक्स मूव करेगा एक्स के बदले, तो पी माइनस क्या करेंगे 3px, और यहाँ पे 8px, और px का वैल्यू अभी भी क्या होगा, किसके बराबर बच्चों, kt के बराबर ही होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर pt निकाले किसका, a का, प्रेशर है टाइम t, तो क्या हो जाएगा p माइनस 3px, और अगर यहाँ पे आप देखें बच्चों pt और b है ना, तो क्या हो जाएगा 8 टाइम्स kt। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप जाके निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद मैंने एक बात और आपको बताया था, रिएक्शन और रिएक्टेंट के रेट कांस्टेंट का रिलेशन कैसे निकालते हैं, ये बातें भी मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो ओके बच्चों, तो ये बात आप ध्यान रखना। ओके बच्चों, बोलो क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसके बाद जरा देखो, इसके बाद कंडीशन देखिए, फॉर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये ए नॉट है और यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, ठीक है, और ये होता है ए नॉट बाई टू। तो बच्चों याद रखना कि ये जो कंडीशन लिख रहा हूं वो वैलिड होता है सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बाकी सभी में वैलिड नहीं होता, ठीक है, बाकी सभी में वैलिड नहीं होता। सबसे पहले तो टी हाफ का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आता है, तो टी हाफ का वैल्यू आता है ए नॉट बाय बच्चों 2k, ठीक है, ए नॉट बाय 2k। ओके, और टीएलटी क्या होता है, टीएलटी होता है ए नॉट बाय के। व्हाट इज टीएलटी, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, टी हाफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। टी हाफ का मीनिंग क्या है, जब रिएक्शन का 50% कंप्लीट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे टी हाफ। टीएलटी का मीनिंग क्या है बच्चों, जब रिएक्शन 100% गेट्स कंप्लीटेड, दैट इज वो टाइम ड्यूरेशन जिस टाइम इंटरवल में रिएक्शन वर्क करेगा, वर्किंग टाइम ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, लाइफ टाइम। जैसे एक्टर लोगों को दिया जाता है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कि बेटा अब आप रिटायर हो गए, अब आप काम करने की स्थिति में नहीं हो, बस वैसे ही टी हाफ क्या होता है, हाफ टाइम ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन का जब 50% रेट कर जाएगा उसको हम बोलेंगे टी हाफ, और टीएलटी लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, 100% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीएलटी। एक बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ये जो डाटा है ना वो कोफिशिएंट 1 के रिस्पेक्ट में रहता है, और यहाँ जो के हम यूज करते हैं ना, यहाँ यूज करते हैं के ऑफ रिएक्टेंट, है ना, यहाँ पे के क्या यूज करेंगे, के ऑफ रिएक्टेंट। और एक बात आप जान लीजिए, जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है ए गिव्स बी, ठीक है, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट के दिया है, तो जो रेट कांस्टेंट के दिया वो तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, और चूंकि कोफिशिएंट 1 है इसलिए के ए भी किसके बराबर होगा, के बराबर, इसीलिए टी हाफ का वैल्यू क्या हो जाता है ए नॉट बाय 2k, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछा कि एक रिएक्शन है कि 2a गिव्स प्रोडक्ट और यहाँ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है, बोला बताओ इसका टी हाफ क्या है, और अगर बच्चों आप ऐसे करते हैं कि ए नॉट बाय 2k तो गलत हो जाओगे, गलत हो जाएंगे आप। ओके समझ रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले के ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला मैंने उस दिन आपको डिराइव करके बताया था कि रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, है ना। तो मतलब क्या फॉर्मूला है कि टी हाफ इज इक्वल, जो कि बुक में नहीं दिया रहता, मैं आपको बता रहा हूं एकदम गौर से याद रखना, ए नॉट बाय 2 टाइम्स के ऑफ ए, ठीक है, ऐसा याद रखना। या इन जनरल क्या याद रखेंगे कि टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट। और आपको भी इस चीज का कहीं ना कहीं दिक्कत गया होगा, जब आप प्रॉब्लम कभी कभी सॉल्व करते होंगे और अच्छे लेवल का प्रॉब्लम आ जाता होगा टी हाफ निकालने का, तो वहां जब आप नॉर्मल मेथड से टी हाफ निकालते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है। समझ रहे हैं ना बच्चे, बच्चों समझ रहे हो ये बात आपने समझा क्या। अभी जैसे मान लो ये के ऑफ रिएक्शन है के, तो के ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स के, तो ये के को वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू व्हाट, ए नॉट बाय व्हाट 2 टाइम्स 2k, मतलब ए नॉट बाय व्हाट 4k इज आवर फाइनल आंसर टी हाफ फॉर दिस रिएक्शन। क्लियर है बच्चों, बच्चों आंसर दीजिए, क्लियर है, ये समझ में आ गया। सारे बच्चे बट वाई, बिकॉज हम लोग टी हाफ का मतलब क्या बोलते हैं, जब रिएक्शन रिएक्टेंट आधा रिएक्ट करेगा। अभी देखिए जब कोफिशिएंट 1 होता है इससे रिमूव क्या होता है बच्चों, x माइनस होता है,
लेकिन अगर कोफिशिएंट 2 हो गया तो माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। तो रेट रिएक्ट करने का रेट बढ़ गया ना, समझ रहे हो। तो टी हाफ तो कम ना हो जाएगा। अगर ए नॉट अमाउंट यहां भी लिए हैं, ए नॉट अमाउंट यहां भी लिए, इसका टी हाफ तो कम ना होगा बाबू, क्योंकि ये फास्ट रिएक्ट करेगा ना, बिकॉज इसका कोफिशिएंट 2 है। तो एक बार में ये 2x रिएक्ट करेगा, जितने टाइम में ये x रिएक्ट करेगा उतने टाइम में ये 2x रिएक्ट करेगा। तो टी हाफ तो अलग होगा ना, कि नहीं होगा बोलिए। इसीलिए यहाँ पे हम लोग के ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं के ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हम टी हाफ का मतलब क्या होता है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके आधा हो जाए, रिएक्टेंट का 50% रिएक्ट कर जाए, उस टाइम को टी हाफ बोलते हैं। ओके, रिएक्शन के रिस्पेक्ट में टी हाफ डिफाइन नहीं करते। समझ रहे हो बच्चों, बच्चों समझ रहे हो। ठीक है, जैसे अगर आपको ये लिख के दे दिया कि 3a प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट, इसका a नॉट इसका b नॉट, ये तो बच्चों सपोज r इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 0 b टू द पावर 0, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 0 ही है। ये के ऑफ क्या दिया है, रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे तब फिर तो कंडीशन ही अलग हो जाएगा, फिर वो तो बदल जाएंगे रिएक्शन, है ना। तो जो रिएक्शन दिया है उसके हिसाब से आपको निकालना होता है ना बाबू, जो रिएक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसीलिए। ठीक है, जैसे हम जो रिएक्शन लिख के देंगे आप उसके लिए निकाल लोगे। ठीक है, अब अपने मर्जी से रिएक्शन में मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, रिएक्शन तो ऐसे लिख के दिया रहेगा। अब यहां बोला बताओ टी हाफ ऑफ ए क्या है, टी हाफ ऑफ ए क्या है, तो अब क्या करिएगा, ए नॉट बाय 2k, के किसका, तो ए का, बस। टी हाफ विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो बी नॉट बाय, सॉरी बी नॉट बाय 2k, किसका, बी का, क्योंकि बी का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ और है, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ और है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे के क्या हो जाएगा 3k और के बी क्या हो जाएगा 2k, यहाँ पुट कर देंगे हम ए नॉट बाय 2 इंटू 3k, और यहाँ पे पुट कर देंगे ए नॉट बाय 2 इंटू 2k, तो ये हो जाएगा ए नॉट बाय 6k, और ये क्या हो जाएगा ए नॉट बाय 4k। और वैसे भी देखिए दोनों के इक्वल तो होगा नहीं बाबू, कि इसका एक बार में कितना रिएक्ट करेगा 3x, और इसका एक बार में कितना रिएक्ट करेगा 2x। तो जितने टाइम में इसका 3x पार्ट रिएक्ट कर रहा है उतने टाइम में इसका सिर्फ 2x पार्ट ही रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंट आएगा। समझ रहे हो ना, तो ये चीज आप याद रखना। ऐसे ही लाइफ टाइम टीएलटी, टीएलटी में ए नॉट बाय के ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट, नॉट जनरल रिएक्शन। जनरली किसके लिए डिफाइन होता है वो चीज, तो कोफिशिएंट 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे यहां पे देखो सारा कुछ दे रखा है कि जो टी हाफ ऑफ रिएक्शन है ए नॉट बाय 2k दैट इज सी नॉट बाय 2k, ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है कोफिशिएंट 1 लेकर। और यही आपके मेनली सिलेबस में, बट जेई नीट में आप जाएंगे ना तो ऐसा भी घुमा घुमा के प्रॉब्लम आपको देगा, इसलिए मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ। तो ये याद रखना कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इनिशियल बढ़ाओगे तो टी हाफ का वैल्यू बढ़ेगा, कम करोगे तो कम होगा। और एक बात बता दो बच्चों, एक और प्रॉपर्टी, कि जैसे आप देखें ये है आपका एक लाइन, नंबर लाइन, ठीक है, और इस नंबर लाइन में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और यहाँ 0, तो यहाँ क्या हो गया ए नॉट बाय 2। ठीक है बच्चों, ए नॉट बाय 2। तो देखिए यहां से यहाँ जाने में जो टाइम लगा इसको हम बोलते हैं क्या, टी एल टी, दैट इज लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, जिसका वैल्यू क्या है कि ए नॉट बाय के। ठीक है बच्चों, और अब देखिए यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी हाफ। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ए नॉट बाय 2k, ओके, ए नॉट बाय 2k, ये चीज तो याद रखें, के ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट, और ये भी के ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट। अब एक चीज आप देखिए, अगर मैं बात करूं कि यहां से यहां का जो टाइम है, तो मान लो यहां से यहां टी डैश ले लिए, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों कि टी हाफ प्लस टी डैश इज इक्वल टू क्या आपका ए नॉट बाय के लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल टाइम तो एल टी के बराबर है ना, तो टी हाफ प्लस टी डैश
इज इक्वल टू ए नॉट बाय के। अब देखिए टी हाफ का जो वैल्यू है किसके बराबर है, ए नॉट बाय 2k के बराबर है, और प्लस टी डैश इज इक्वल टू व्हाट, ए नॉट बाय के। तो यहां से आ गया टी डैश इज इक्वल टू ए नॉट बाय के माइनस ऑफ ए नॉट बाय 2k। तो बच्चों यहां से भी आ जाएगा सॉल्व करने पे कितना, ए नॉट बाय 2k। तो इसका मतलब ये कंडीशन है कि यहां से यहां भी क्या हो गया वैल्यू, कितना है टाइम का वैल्यू, ए नॉट बाय 2k। मतलब यहां से भी इसको बोल सकते हैं क्या, आपका टी हाफ। तो बच्चों ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कि 2t हाफ इज इक्वल टू TLT, ये बात अब याद रखना। ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, 2t हाफ इज इक्वल टू व्हाट, TLT। इस कंडीशन को बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओके ओके बच्चों, बच्चों क्लियर है, बोलते जाइए बच्चों, बस आप बोलते जाइए, क्योंकि आप हमारे सामने बैठे नहीं हो। सामने बैठे रहोगे तो चेहरा का एक्सप्रेशन देख के समझ जाएंगे कि हाँ आप समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हो बच्चों। सामने बैठे नहीं हो तो यार आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा हमें भी फिर फील हो ना कि हम पढ़ा रहे क्लास में, ऐसा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन आया था बच्चों JEE में कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करने का, वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा से आप वाकिफ होंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत जगह मिलता है अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या होता है, DOD, जो कि अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 मतलब कैसा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट ही ना हो। अल्फा इज इक्वल टू 1 मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि 100% डिसोसिएट हो। मतलब हम लोग अल्फा वैल्यू 1 में कंपैरिजन करते हैं। तो बच्चों आपको याद होगा कि जब भी निकालते थे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिसोसिएटेड मोल बाय इनिशियल मोल, ठीक है। एक्स डिसोसिएट हो रहा है तो डिवाइड में क्या करेंगे, एन नॉट। एक्स का वैल्यू क्या होता है बच्चों, KT अपॉन क्या आपका एन नॉट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा। ये अल्फा आ गया। अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों, 1। तो अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, और अल्फा का वैल्यू जब मैक्सिमम 1 पुट कर देंगे तो वो टाइम रिक्वायरमेंट भी क्या हो गया, मैक्सिमम। और मैक्सिमम टाइम इज नोन एज व्हाट, TLT। तो यहां देखो अगर अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर देंगे KTLT बाय ए नॉट, तो TLT इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, आगे ए नॉट बाय व्हाट के। वही चीज आ रहा है घूम फिर के बार बार, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन भी आप ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें, ग्राफ का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो ग्राफ मैं बताऊं बच्चों या रहने दूं, जल्दी बोलिए, 1 सेकंड के अंदर बोलिए, ग्राफ बताऊं या आगे बढ़ूं। ग्राफ पता है आप लोगों को, लेट नहीं करो, टाइप करते जाओ जल्दी से। देखो आपके लिए मैं एक बूस्टअप का काम करूंगा, बूस्टर की तरह आपके लिए, आपको बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बस आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ है। बोलो क्या करूं, ग्राफ बताऊं या रहने दूं। देखो बच्चों अगर बात करें हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो रेट तो इसका कांस्टेंट होता है, कंसंट्रेशन कुछ भी हो, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट होता है, सो पैरेलल जाएगा ये ग्राफ। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो आपने देखा था टी हाफ इज इक्वल टू क्या आता है, एन नॉट बाय 2k। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन नॉट। सो ग्राफ कैसे जाएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्लोप विच इज इक्वल टू 1/2k, ठीक है।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो इसमें आप देखेंगे बच्चों कि एटी का इक्वल टू क्या आता है, ए नॉट माइनस क्या आपका केटी। ठीक है, जब टाइम 0 लेंगे कट कहां पे करेगा, ए नॉट पे, क्योंकि स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको क्या बोलेंगे, टीएलटी। जिस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0 उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम। अल्फा वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो टाइम 0 तो अल्फा का वैल्यू v0, टाइम बढ़ेगा अल्फा बढ़ेगा, इसके बाद मैक्सिमम ग्राफ ही यहीं तक जाएगा, इसके ऊपर जाएगा नहीं। ये पॉइंट का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, और इस पॉइंट का ए नॉट बाय के होता है टाइम। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 1। 100% रिएक्ट कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, और क्या, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप ध्यान रखना कि ये सारे एग्जांपल हैं जीरो ऑर्डर के। पीएच3 का डिसोसिएशन। ठीक है, जैसे नॉर्मली कंडीशन होता है कि जब आप डिकम्पोज कराते हैं गैस को मेटल सरफेस पे एट हाई कंसंट्रेशन, तो फॉलो करता है किसको, वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, हाई प्रेशर पे कराएंगे तो भी फॉलो करेगा किसको, जीरो ऑर्डर को। इसमें देखो पीएच3 का डिसोसिएशन पी में और H2 में हो रहा है, फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक। HI का डिसोसिएशन H2 आइटम ये भी फॉलो कर रहा है किसको बच्चों, जीरो ऑर्डर काइनेटिक को। NH3 N2 और H2 डिसोसिएशन ये भी फॉलो कर रहा है जीरो ऑर्डर काइनेटिक को। H2Cl2 कंबाइन करके HCl बना रहा है, दिस इज आल्सो फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है बच्चों, पूरे तरीके से फिनिश होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों जीरो ऑर्डर काइनेटिक का, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको, इसको ध्यान रखना। इसमें कंडीशन क्या है बच्चों कि इक्वल परसेंट ऑफ दिस रिएक्शन कंप्लीटेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये चीज आप याद रखिएगा, हमेशा वैलिड होता है इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या कंडीशन है बच्चों, ये आप देखो। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंडीशन ये है कि इक्वल परसेंट रिएक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अब कंडीशन ये है कि जैसे मान लो 100 है, 100 से 90 हो गया, 90 से 80, 80 से 70, 70 से 30, मान लो 60 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चों कि इनिशियल के रिस्पेक्ट में, इनिशियल मान लो 100 है, तो 100 का 10% क्या होगा बच्चों, 10। तो 100 का 10% रिएक्ट कर रहा है, यहां भी 10% ही रिएक्ट कर रहा है इनिशियल के रिस्पेक्ट में। 90 से 80 जा रहा है, तो इनिशियल में से, इनिशियल के रिस्पेक्ट में 10% रिएक्ट किया, यहां भी इनिशियल के रिस्पेक्ट में 10% ही रिएक्ट किया। तो याद रखना, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर ये 10 मिनट में रिएक्ट कर रहा है तो ये भी 10 मिनट ही यूज करेगा, ये भी 10 मिनट ही यूज करेगा, कहीं भी आप चले जाओ सेम ही रहेगा, बस परसेंट सेम होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंडीशन। इसीलिए यहाँ पे क्या कंडीशन आया था कि देखो ए नॉट से ए नॉट बाय 2 हो गया, ठीक है, और फिर 0। तो देखिए ए नॉट के रिस्पेक्ट में 50% रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे टी हाफ लगा, और फिर ए नॉट के रिस्पेक्ट में 50% यहाँ रिएक्ट कर देते तो यहाँ भी टी हाफ लगा, तो हम बोले टी एल टी इक्वल टू 2 टाइम्स टी हाफ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से डिराइव किया है बच्चों, इसलिए इसको याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाए तो खटाखट बना देना। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत कम टाइम रहेगा आपके पास, फास्ट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूँ बच्चों कि 3A गिव्स प्रोडक्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका ए नॉट है, ठीक है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे, बोल रहा है बच्चों कि k इज इक्वल टू 1, देन फाइंड AT कंसंट्रेशन ऑफ A एट ए टाइम t, एंड R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। जल्दी से निकालिए, क्वेश्चन नंबर 2 तब तक लिख रहे हैं हम, ध्यान से जल्दी जल्दी करो। 5/2A गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ पे दिया R इज इक्वल टू K A का पावर 0। ठीक है, कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। थर्ड है, जल्दी जल्दी करो बच्चों, टाइम मत वेस्ट करना।
a plus 2b gives product, ठीक है, a plus 2b gives product। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि कैलकुलेट AT, कैलकुलेट BT, यहाँ पे दे रखा है इसका A नॉट, इसका B नॉट, R इज इक्वल टू K A का पावर में 0। ये 3 क्वेश्चन जल्दी से करो यार कैलकुलेट। बच्चों हम रत्नागिरी आए थे एक दिन के लिए, बहुत मजा आया मुझे वहां के यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया जगह है यार। आंसर आ गया आप लोगों का? आंसर आ गया? देखिए यहाँ पे AT का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, A नॉट माइनस 3KT। सीधा याद रखना कि x का वैल्यू KT, बट यहाँ माइनस क्या होगा 3x होगा, इसलिए यहाँ पे देखो कैलकुलेट लाइफ टाइम, हाफ लाइफ, ठीक है, टाइम ऑफ रिएक्शन। इसका देखो सीधा करेंगे कि टी हाफ इज इक्वल टू क्या आपका A नॉट बाय 2 KFA, एंड KFA क्या होगा बच्चों, KFA इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स K, ठीक है, A नॉट बाई 2 इंटू 5/2 टाइम्स K, कट गया तो आ गया A नॉट बाई 5K, ये हो गया टी हाफ, ठीक है। सिम अब यहाँ देखिए AT और BT निकालना है, तो कुछ नहीं करिए, AT इक्वल टू क्या होगा बच्चों, A नॉट माइनस, ठीक है, KT, और यहाँ पे BT इक्वल टू क्या आ जाएगा, A नॉट माइनस 2KT, ठीक है। क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम है बोलो जल्दी। चलिए ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारे पास करवाने के लिए, बट अभी नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि टाइम तो बहुत कम है। मैं प्रॉब्लम का कलेक्शन आपको आज भेजूंगा, उसको ट्राई करना, और नेक्स्ट डे में सारे टाइप के प्रॉब्लम में डिस्कस करूँ। इसके बाद है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में मैं आ जाऊं तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अगर हम यहाँ आ जाए तो देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यहाँ आप देखो ए से जब प्रोडक्ट पे जा रहा है तो वही चीज पहले हम लिखेंगे, वही चीज यहाँ भी एकदम बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मान लो यहाँ एरो मूव कर रहा है एक्स, चूंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ से भी माइनस क्या होगा एक्स ही होगा, इसलिए टाइम 2 पे क्या हो गया A नॉट माइनस एक्स, और ये कितना बन गया एक्स। एंड आपको पता है कि dx by dt इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो अब कंडीशन क्या है, यहाँ से जैसे हम लिखेंगे कि R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1, बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा ऑर्डर बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। R इज इक्वल टू K A टू द पावर 1 हो गया। तो अब यहाँ से देखिए ये dx by dt क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो अपन यहाँ पुट कर देंगे dx by dt, तो क्या हो जाएगा बच्चों, dx by dt इज इक्वल टू K A का पावर क्या आपका 1, ठीक है। और ये A क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, ओके। तो जैसा देखो कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t कितना है, A नॉट माइनस एक्स, अगर ये A नॉट है तो ये क्या हो गया A नॉट माइनस एक्स, यहाँ पुट कर देंगे कि dx by dt इज इक्वल टू K A नॉट माइनस क्या आपका x। अब वेरिएबल का सेपरेशन करेंगे, x वाले को x की तरफ और t को उधर कर देंगे, यहां से आ जाएगा बच्चों जैसे यहाँ dx by dt, अभी भी ब्लर हो रहा है क्या बाबू सुबोध, अभी भी ब्लर हो रहा है क्या, अभी टी क्लियर क्लियर आ रहा है, अभी स्क्रीन क्लियर आ रहा है बाबू,
देखो अब देखो यहाँ पे क्या है कि dx by dt with the rate of reaction at time t। ओके, अब कंडीशन ये है, ये जो dx by dt आप देख रहे हो कि ये सब सारा कुछ बता दिया हमने आप बाबू। तो dx by dt इक्वल टू k एक माइनस एक्स टू द पावर 1, x को x की तरफ और t को k की तरफ, तो हो गया dx by a नॉट माइनस एक्स इक्वल टू k dt। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, तो बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ रखा होगा, है ना। उसी से इसको इंटीग्रेट करते हैं। जैसे मान लो ये टर्म यहाँ पे आ गया हमारे पास, सपोज कि dx by dt इज इक्वल टू a नॉट माइनस एक्स, है ना, इंटू के। तो dx by a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आपका k dt। इंटीग्रेट बोथ साइड 0 to x एंड 0 to t। बच्चों यहाँ पे हम ये तो इंटीग्रेट हो गया k dt, k से kt हो जाएगा 0 से t तक, ठीक है। बट यहाँ पे पुट करेंगे लेट a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या y, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेट डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये a नॉट का डिफरेंशिएशन 0 और हो जाएगा माइनस ऑफ dx बाय dy और इज इक्वल टू 1। तो बच्चों dx इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस ऑफ dy। तो अब इसको यहाँ पुट कर देंगे कि माइनस ऑफ dy, ओके, माइनस ऑफ dy डिवाइड बाय a नॉट माइनस एक्स को क्या अज्यूम किया आपने y। देखो ये आपका डेरिवेशन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आता है kt माइनस 0। अब ये 0 से लेके x तक आप यहीं पे लिमिट चेंज कर सकते हो, और लिमिट नहीं चेंज करना है तो जैसा वैसा रहने दीजिए, बाद में फिर इंटीग्रेट करने के बाद y को रिप्लेस कर दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ x। तो बच्चों ये माइनस साइन तो बाहर चला जाएगा और dy बाय y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों ln y हो जाएगा। यहाँ से आ गया माइनस ऑफ ln y इज इक्वल टू kt, लिमिट 0 से लेके x तक। अब बच्चों अगेन y का जो वैल्यू उसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे, y इज इक्वल टू व्हाट a नॉट माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ ln a नॉट माइनस एक्स अपन यहाँ रख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। अब ये कंडीशन ये है कि kt है, माइनस साइन को अंदर भी भेज सकते हैं, क्या हो जाएगा ln a नॉट माइनस एक्स टू दी पावर क्या आपका माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू kt। यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब लिमिट है 0 से x तक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसके लिमिट को देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जरा, इसको लिख सकते हैं कि ln a नॉट 1 बाय a नॉट माइनस एक्स, और 0 से x तक लिमिट पुट करेंगे तो kt। तो लिमिट पुट करते हैं बच्चों ln 1 बाय a नॉट माइनस एक्स और माइनस ऑफ ln 1 बाय a नॉट इज इक्वल टू kt, ठीक है। अब ln a माइनस ln b तो क्या हो जाएगा ln a बाय b, तो यहां से जाएगा ln 1 बाय a नॉट माइनस एक्स और डिवाइड बाय 1 बाय क्या आपका a नॉट ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा इक्वल टू क्या आपका kt। तो यहां से जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा कि ln a नॉट बाय a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आपका kt, ओके। तो ये आ गए इंटीग्रल रेट लाइक इक्वेशन फॉर व्हाट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे जीरो ऑर्डर में आप x इज इक्वल टू kt करते थे ना बच्चों, उसी तरीके से यहाँ पे x निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब इसको लिख सकते हैं kt इज इक्वल टू ln को log में कन्वर्ट कर दो, ln में बेस e होता है बच्चों, और log में क्या करेंगे आप 2.303 log ऑफ, है ना, a नॉट बाय a नॉट माइनस एक्स आ गया। इस a नॉट माइनस एक्स को आप at के नाम से भी लिख सकते हैं। एक बात याद रखना बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, प्लीज मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। ये जो डेरिवेशन किया गया है ए से प्रोडक्ट के लिए है। मान लो अगर 2a होता तो आप खुद समझ लीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे a नॉट माइनस 2x, 3a होता तो a नॉट माइनस 3x, 4a में a नॉट माइनस 4x, na में a नॉट माइनस nx, क्योंकि जितना कोफिशिएंट है उतना टाइम्स x यहां से रिएक्ट करेगा पर टाइम। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके तो कम से कम लिखो यार, प्लीज यार बच्चों लिखते जाओ यार। अगर कोई टीचर आपके लिए एनर्जी लगा